Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Subha Khan presenting my 18th lecture, part 2 of the 18th lecture of class 4th from Oxford Progressive English unit number 6. Let's visit Earth lesson number 4 and 5. Sentences, writing page 32 plus 33. Here is your book title page. लेसन 4 सेंटेंसेस. अच्छा, लेसन 4 सेंटेंसेस में हमने करना क्या है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस करना है. पास्ट टेंस में हमारे पास क्या था? पास्ट टेंस में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं. जब मैंने आपको पहले करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. मींस पास्ट टेंस वो होता है जो गुजरा हुआ होता है. अब कॉन्टीन्यूअस की बात हो रही है. कॉन्टीन्यूअस मतलब चल रहा होता है लेकिन पास्ट वाला, यानी वो स्कूल जा रही थी, रही थी, रहा था, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता है. ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस होता है. और हमारे पास वर्ब क्या होती है? आईएनजी. कॉन्टीन्यूअस का वर्ड जहाँ पर यूज़ हो जाएगा वहाँ पर आईएनजी फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो. ठीक है, अब आता है यहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूअस. पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? दिस वन. वर्ब तो होती है हमारी एक्शंस, हम जो शो करते हैं, ये आप सब पढ़ के आए हुए हो. बट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? कि जो सेंटेंस को सेंस देती है, बेसिकली जो हमें हेल्प करती है सेंटेंस को समझने में. ठीक है, वर्ब की हेल्प करती है, हेल्पिंग वर्ब इसलिए उसको कहा जाता है. सो वॉज और वर, वॉज और वर यूज़ करते हैं हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में. ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं. दे, यू, वी के साथ और प्लूरल्स के साथ हम वर यूज़ करते हैं. लुक एट दिस. यहाँ पर है हमारे पास वाइल ही वॉज ईटिंग हिज सैंडविच अ बर्ड टुक इट. वाइल ही वाज. अब हमने हर सेंटेंस ना यहाँ पर लुक एट दिस, ये सारे सेंटेंसेस हमें दिए हुए विद देयर हिंट वर्ड्स. इन वर्ड्स को यूज़ करना है हमने और हमने पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करना है. आईएनजी फॉर्म लगानी है वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगाना है जो सिंगुलर होगा उसके साथ वाज, और जिसके जो प्लूरल जो ज़्यादा होंगे उसके साथ वर यूज़ करेंगे हम. इसके बाद हमने क्या करना है? ठीक है, बस यही है हमारे पास. वाइल से वर्ड हर स्टार्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि वाइल ही वॉज ईटिंग हिज सैंडविच, जब वो अपना सैंडविच खा रहा था, अ बर्ड टुक इट, एक बर्ड आई और उसे उठाकर ले गई. कोमा. कोमा का मतलब क्या होता है? कोमा का मतलब होता है कॉन्टीन्यूटी सेंटेंस, यानी कोई बात अभी चल रही है. जब हमारी दो बातें हो रही होती हैं एक सेंटेंस में, एक बात ये थी कि वो सैंडविच खा रहा था, दूसरी बात ये है कि बर्ड आई और ले गई. सो दो बातें थी तो कोमा लगा दिया हमने बीच में. फुल स्टॉप का मतलब होता है बात एंड हो गई है. ठीक है, ये बातें मैं आपको साथ साथ रिपीट करती जा रही हूँ, इसीलिए ये वाले सेंटेंसेज हैं हम नोटबुक पर कर लेंगे इसी लेक्चर में. मूविंग टू द नेक्स्ट 2. Complete this diary about to a visit to another planet. Put the verbs into the simple past or past continuous tense. Past tense मतलब second form of verb को past continuous is सॉरी उसके साथ was वर्ग के साथ ing फॉर्म करेंगे जो ब्रैकेट वर्ड्स हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये नहीं कि सबके साथ ही आप ing फॉर्म लगा दो, वॉज वर्ड लगा दो. नहीं, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और साथ साथ आप मुझे सुनोगे बहुत अटेंटिवली, तभी आपको समझ में आएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट टेंस. पास्ट टेंस हम पूरे अपने ईयर पास्ट टेंस को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करेंगे क्योंकि आपका मोस्टली कोर्स पास्ट टेंस पर ही इंक्लूड है, इंसिस्ट उस पर करता है. ठीक है, कंसिस्ट करता है. आई वॉज स्लीप. अच्छा, आई वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, जब मैं सो रहा था. अब रहा था जहाँ यूज़ होगा वॉज वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म, कॉन्टीन्यूअस की बात हो रही है. जब मैं दरख्त के नीचे सो रहा था, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, तब बारिश शुरू हो गई. अब पास्ट टेंस क्या होता है हमारे पास? प्रीवियस, गुजरा हुआ कल. ठीक है, जो पास्ट में गुजर चुका होता है. गया, गई, यानी अलिफ छोटी है बड़ी है, जिस भी उसमें आएगा आइडेंटिफिकेशन है इसकी बता रही हूँ मैं आपको. जिस भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में अलिफ छोटी है बड़ी आएगा वो हमारा पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस. यानी वो स्कूल गया, चला गया ना, पास्ट हो गया. वो स्कूल गया, वो उसने खाना खाया, उसने क्रिकेट खेला, इस तरह से करके. ठीक है, इट स्टार्टेड रेन और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. सो आई रन इनटू द टाउन, तो मैं टाउन की तरफ भागा, रैन, सेकेंड फॉर्म रैन. वाइल आई वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, जब मैं स्ट्रीट की तरफ भाग रहा था. एन एलियन टेक माई फ़ोटो, एक एलियन ने मेरी तस्वीर खींची, छोटी है खींची. सो पास्ट टेंस टोक आ जाएगा. एज एलियन टेक माई फ़ोटो, जब एलियन मेरी तस्वीर खींच रहा था, वॉज टेकिंग. अ मॉन्स्टर विद 6 legs कम टूवर्ड्स मी, एक मॉन्स्टर मेरी तरफ आया. केम. ठीक है, आया मतलब अलिफ.
आया। आई रन इन टू द पार्क एंड जम्प्ड इन टू द लेक, मैं पार्क में भागा, रैन भागा, एंड जम्प्ड और छलांग लगा दी, ठीक है। द मॉन्स्टर कैन नॉट स्विम, कैन नॉट की सेकेंड फॉर्म होती है कुडंट, कुड नॉट, मॉन्स्टर जो है वो स्विम नहीं कर सकता था। वाइल आई वॉज स्विमिंग इन द लेक अ फिश बाइट माई फुट, एक जब मैं क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था लेक के अंदर, एक फ़िश ने मेरे फुट पर काट लिया, बाइट कर लिया। फिनिश द डायरी इन योर ओन वर्ड्स, वी हैव टू फिनिश दीज डायरीज़ इन नोटबुक्स। हमने ये भी, हमारे पास पिक्चर्स हैं, ठीक है। क्या है, वाइल वी वर कमिंग बैक टू अर्थ वी पास द मून, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कि हम लोग जब चांद पर गए थे और जब हम वापस आए तो हमने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की, ये चीज़ें फ़ेस की। तो हम इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को मेक करेंगे। जब हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे और हम प्रीवियस सेंटेंसेस बनाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू ओपन योर बुक्स, ठीक है। अपने पेज नंबर 32 ओपन करके सामने रखना है अपने, ताकि आपको समझ में आए हम कैसे कर रहे हैं। मैं बार बार स्लाइड्स आगे पीछे करती हूँ तो थोड़ी कन्फ्यूजन आपको भी हो जाती है, इसलिए मैं स्लाइड्स आगे पीछे नहीं करूँगी। आप पेज नंबर 32 अपना सामने ओपन रखोगे नोटबुक्स के करते वक्त, और उसको समझ के लिखोगे जो मैं बताती जाऊँगी। लेसन 5 हमारे पास है राइटिंग। राइटिंग में हमने क्या करना है, वी हैव टू अरेंज द प्लैनेट्स, ठीक है। उनके हमने प्लैनेट्स को हमने अरेंज करना है जिस तरह के सोलर सिस्टम में उनकी पोजीशंस होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमें उन्होंने 8 प्लैनेट्स बताए हुए हैं। यू हैव टू प्रोनाउंस दीज प्लैनेट्स नेम्स वेरी केयरफुली, ठीक है। अच्छे से आपने इनको प्रोनाउंस करना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर 1 ऊपर लिखवा दिया था, 2 नीचे लिखवा दिया, 3 ऊपर 4 नीचे। आप देख सकते हो नीट लग रहा है। अगर सारे ही एक लाइन में लिख दोगे तो बहुत मेसी लगेगा, तो आप भी ऐसे ही करके लिख लेना। ये लिख लिया आपने, सन, ऊपर मरकरी, फिर ये वीनस, फिर अर्थ, फिर ये मार्स 4 पे, 5 पे जुपिटर, सैटर्न 6 पे, 7 पे यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून आ जाएगा। अब हमारे पास क्या चीज़ है, वी हैव दीज फ्रूट्स। फ्रूट्स है हमारे पास, क्या, ग्रेप, पोमीग्रेनेट सीड, पोमीग्रेनेट बोलते हैं अनार, अनार का बीज। ग्रेप फ्रूट होता है चकोतरा। रेजिन्स, किशमिश को बोलते हैं, वाटरमेलन आपको पता है किसे बोलते हैं, पम्पकिन, कद्दू को बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा क्या हुआ है आपको, हाउ बिग आर द प्लैनेट्स, आर लिसन एंड मैच द साइजेस देन चेक योर आंसर्स। हमने बताना है मरकरी, लुक एट दिस, मरकरी किससे मिलता जुलता है इनमें से, इसका साइज़ कैसा है, सी, ग्रेप फ्रूट जैसा, ये देखें मरकरी इस तरह से, ये देखें ग्रेप फ्रूट जैसा है। वीनस, वीनस उन्होंने आपके लिए पहले डन किया हुआ है, एक ग्रेप अंगूर जैसा है, ठीक है। अर्थ गोल है और थोड़ी सी बड़ी है, किससे मिलता है, इससे, ग्रेप से मिलता है। मार्स, मार्स डी, ठीक है, दिस वन रेजिन से मिलता है। मतलब जितने साइज़ होगा ना उस साइज़ के हिसाब से हमने ये फ्रूट्स उसके साथ मैच करने हैं। जुपिटर, एफ, पम्पकिन थोड़ा बड़ा सा है, गोल सा, इस तरह से बना हुआ है। सैटर्न, ई, वाटरमेलन। यूरेनस और नेपच्यून, सी, ग्रेप फ्रूट से मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर है ई कार्ड्स फ्रॉम आउटर स्पेस, रीड द ई कार्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ई कार्ड्स है। अब ई कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड मास गोन टू द मरकरी, शी होप्स टू बी होम इन एंड टाइम फॉर टी। वो कह रही ग्रैंड मास के सोच रही हैं कि मैं मरकरी की तरफ जाऊँ, सैयारे पे, प्लानट पे, लेकिन मैं वापस भी आ जाऊँगी टी टाइम जब होगा। अब ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर आपसे पूछूंगी। ग्रैंड डैड इज विजिटिंग वीनस, ग्रैंड डैड जो थे वीनस पर गए थे, सेज ही इज़ लुक्ड बट ही हैज़ अनट सीन अस। वो कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं देख पा रहा था, और लेकिन तुम लोग मुझे देख सकते थे जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था, क्योंकि बहुत ऊंचाई होती है, बहुत ऊपर होती है स्पेस, तो हमें नज़र नहीं आता इतना। आई एम डाउन हेयर फॉर होम ऑन अर्थ, वेविंग टू एवरी वन फॉर ऑल इन द आई एम वर्थ। वो कह रहे कि मैं जब नीचे आ रहा था तो मैं सबको हाथ हिला के वेव कर रहा था। मम्स हैविंग अ मार्वलस टाइम ऑन मार्स, ईच डे शी रीड्स हर फ्यूचर इन द स्टार्स। कह रही मम जो है वो मार्स पे गई थी और वो बहुत अच्छा उन्होंने टाइम गुजारा था, मार्वलस बहुत ही बेहतरीन टाइम उन्होंने गुजारा था, और वो हर रोज़ अपने सितारों के बारे में पढ़ती थी। एक बुक आती है ना जिसमें स्टार्स के बारे में, या पेपर आता है उसके अंदर, मैगजीन्स में आता है कॉलम अबाउट योर स्टार्स, आपके स्टार्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, या आपका पूरा वीक, महीना किस तरह से होता है, उस तरह से उसकी मदर भी पढ़ रही थी। डैड एंड अंकल जिम हैड एज जस्ट रीच जुपिटर, जुपिटर पर वो पहुँचे हैं। दे से दैट इट्स रियली सुपर आउट देयर। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ही मज़े का टाइम था, इसलिए हम वहाँ पर गए थे। ग्रैंड मास निप्ड आउट द नोज अराउंड द नेपच्यून, ही सेज ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग होम सून। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये देखें, लुक एट दिस, जुपिटर के देखें, उन्होंने कहा ये नोज़ के इर्द गिर्द जो
वो बनी हुई होती है, राउंड बना हुआ था, उसने उसको देखा और कहा कि चलो हम घर वापस चलते हैं। उसको बहुत मज़ा आया नेपच्यून पे ग्रैंड पास को। एंड नाउ वी ऑल दैट शाउटिंग्स डन, यू विल हेयर एवरीवन कॉलिंग हिया सन। कहने के सब हम लोग जो थे सारे हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि सूरज है। हम सब चिल्लाए खुशी से कि ये देखो ये सूरज है। वेयर डिड द पीपल गो, लोग कहाँ कहाँ पर गए थे, कौन कौन से प्लैनेट पर गए थे, नाम बताएं। मरकरी पर गए थे, वीनस पे गए थे, जुपिटर पे गए थे, मार्स पे गए थे और नेपच्यून पे गए थे। ठीक है, 5 प्लैनेट्स उन्होंने घूमे थे। What did they feel और do, वो उन्होंने क्या फ़ील किया था। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा फ़ील किया था, मार्वलस फ़ील किया था, और कुछ लोगों ने जो था वो रीड आउट की थी क्या, अपनी स्टार्स रीड आउट किए थे मम ने। विच प्लानट डिडंट दे विजिट, कौन सा प्लानट ऐसा था जिस पे वो लोग नहीं गए। सैटर्न पे वो नहीं गए, और वो कहाँ पर नहीं गए, और वो वीनस पे गए थे सैटर्न पे, और कौन सा हमारे पास प्लानट है, यूरेनस पे नहीं गए। ठीक है, सैटर्न और यूरेनस पे नहीं गए वो लोग। दिस इज़ योर होमवर्क, एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन वी हैव डन बिफोर एप्लीकेशन अबाउट एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, हमने अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की हुई है। पैटर्न्स अब आपको पता है कैसा करना है कैसे नहीं करना आपने। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये मेरे एप्लीकेशन आपको लिखवाई है। अगर आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है अकॉर्डिंग टू यू, बट आई थिंक यू आर इन 4th क्लास, तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगनी चाहिए। बट अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन राइट इट, बट अपनी सेंस के हिसाब से ये लॉजिकल सेंटेंस बनाना है सिक लीव का। द प्रिंसिपल द अलाइड स्कूल सिस्टम रावलपिंडी, सिक लीव। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है रात से। माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू कम्प्लीट रेस्ट फॉर 2 days, मेरे डॉक्टर ने एडवाइस की है मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए। एडवाइस में यहाँ पर एस आएगा, सी नहीं आएगा। देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ये तो मुझे जो है वो 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार रहूँगी या रहूँगा इसके लिए। योर्स ओबीडेंटली XYZ, अपने कॉमास फुल स्टॉप्स ध्यान से आपने लगाने हैं, और यहाँ पर आपने वो डेट लगानी है जिस डेट पर आपको ये लेक्चर रिसीव होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।